हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, 27 मार्च से पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है देश में। जो 5 राज्यों में चुनाव है उनमें 27 तारीख से पहला चरण है और 2 मई को रिजल्ट का दिन है। तो रिजल्ट वाले दिन आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी पार्टी किसके साथ सरकार बना रही है, कौन सा दल किसके साथ है, ऐसी कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहे हैं कि किसने किसके साथ गठबंधन किया है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तो सबसे पहले हम केरल का देखते हैं। केरल में एलडीएफ अलायंस यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसमें सीपीएम है जो 86 सीटों पर लड़ रहा है, सीपीआई 25 पे लड़ रहा है, केसीएम 12 पर, जेडीएस 4 पर, एनसीपी 3 पर, एलजेडी 3 पर, आईएनएल 3 पर, कांग्रेस एस 1 पर, केसीबी 1 पर, आरएसपी 1 पर और जेकेसी 1 पर। टोटल 140 सीट है, क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन कर रखा है। इसके अलावा यूडीएफ इसमें मुख्य पार्टी कांग्रेस है, इसकी 91 सीट है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसमें आईयूएमएल के 27 है, केसी के 10 है, आरएसपी के 5 है और सीपीएमजे के 2 है, एनसीके के 2 है और केसीजे के 1 है, बीएनजी के डी के 1 है और एआईएफ के 1 है। टोटल 140 है। इसके अलावा तीसरा जो अलायंस है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का है, एनडीए अलायंस, इसमें बीजेपी को 115 सीट मिली है, बीडीजीएस को 21 और जेआरएस को 1, केकेसी को 1 और एआईडीएमके को 2 सीट। ये केरल का सिनेरियो है। इसके अलावा तमिलनाडु, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्यों में बहुत सारी पार्टियों का सिस्टम है, तो सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट जो कि डीएमके अलायंस है, इसमें डीएमके 173 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस 25 सीट दी गई है, सीपीआई को 6 और सीपीएम को भी 6, वीसी के को 6, आईयूएमएल को 3। इसके अलावा मध्य मक्कलम कच्ची, इसको 2 और जो डीएमके के सिंबल पर चुनाव लड़ेगी वो पार्टी है एमडीएमके, एमवीके, टीवीके, एटीपी, एआईएफ, सबको एक एक सीट दी गई है। कुल 234 सीटें हैं। इसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईडीएमके में 179 सीट एआईडीएमके को है, फिर बीजेपी को 20 सीट है, पीएमके को 23 सीट है और तमिल मनीला कांग्रेस को 6 है और छोटी छोटी पार्टियां इनको एक एक सीट दे रखी है। इसके अलावा थर्ड फ्रंट है, इसमें एमएनएम को 143 सीट है, एआईएसएम को 40 सीट है, आईजेके को 37 सीट है और जेडीएस को 3 है, टीएमजेके को 11 सीट है। इसके अलावा एक फ्रंट और है जो कि आईएमएम के लेट फ्रंट है, इसमें एएमएम के 161 है, डीएमडी के 60 है, एआईएम ओवैसी की पार्टी वह इसमें 3 सीटें मिली है और इस प्रकार की छोटी छोटी पार्टियों को एक एक दे रखे हैं। तो कुल 234 सीटें। इसके अलावा अब पाटुचेरी विधानसभा, जिसमें कुल मिला के 30 सीटें हैं, तो इसमें बीजेपी का जो अलायंस है, इसमें एआईएनआरसी को 16 सीट है, बीजेपी ने 9 ली है और एआईडीएमके ने 5 ली है। इसके अलावा थर्ड फ्रंट, इसने एमएनएम ने 28 सीट ली है, 2 कम्युनिस्ट ने ली है, टोटल 30 सीटें। और जो अकेले लड़ रही है, इसमें डीएमडीके 30 लड़ रही है, पीएम की 30 लड़ रही है, एनटी के 30 लड़ रही है। ठीक है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसमें जो संयुक्त मोर्चा है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, सीपीएम 130 सीटों पर लड़ रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस 92 सीटों पर लड़ रही है। इंडियन सेकुलर फ्रंट 37 सीटों पर लड़ रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक 15 सीटों पर लड़ रहा है, आरएसपी 11 पे और सीपीआई 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी ने 2 पार्टियों से गठबंधन किया है, 291 टीएमसी 291 सीटों पर लड़ रही है अकेली और जीजेएम से 3 सीटें दे रखी है, तो टोटल 294 सीटें हैं बंगाल में। इसके अलावा बीजेपी, इसने भी 2 पार्टियों से गठबंधन कर रखा है, 282 खुद लड़ रहे हैं और 1 सीट असम गण परिषद को दे रखे हैं। इसके अलावा
असम का रह गया है, तो उसका अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। उसका भी पार्टी अलायंस एक अलग से वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय बताइए और कमेंट करके अपने विचार व्यक्त कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।